हेलो स्टूडेंट्स, कुमार रवि क्लास में आपका स्वागत है। मैं रवि कुमार आज आप लोग क्लास 10th के लिए ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल हो जाएगा आपका। दूसरा क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह के बचत और ऋण गतिविधि के संबंध में अधिकांश निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो उसमें जो सदस्य होते हैं उसके द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पेशा अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में आता है? तो तृतीय क्षेत्र में आपको सेवा क्षेत्र होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें सारी नौकरियां आती है, जो क्या हो जाएंगे, एक शिक्षक हो जाएंगे। ठीक है आपका। चौथा नंबर क्वेश्चन है बच्चे, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया आपका कि भारत में वैश्वीकरण के कारण निम्न में से किस एक को सबसे कम लाभ हुआ? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र। तो इसमें सबसे कम लाभ होने वाला है कृषि क्षेत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाबू आपका, क्वेश्चन दिया है अगला, निम्न में से किस पर खर्च करना निवेश है? कारखाने पे, कारखाने की इमारत पे, मशीन पे, उपकरण पे, इन सभी में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्न में से किस पर खर्च करना निवेश है? निवेश मतलब होता है आपका इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट मतलब मानते हैं हम कहीं घर बना लीजिए या किसी मशीन में या किसी उपकरण में इन्वेस्ट कर दीजिए, इससे क्या होगा, उससे आपको प्रॉफिट ही होगा। इसमें आपका हो जाएगा इनमें से सभी इज द राइट आंसर होगा। ओके। अगला क्वेश्चन बच्चे, निम्न में से किस कारक ने वैश्वीकरण को युग्म नहीं बनाया? तकनीक, व्यापार का उदारीकरण, WTO, बैंक का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बाबू बैंक का राष्ट्रीयकरण होगा। ठीक है, देखिए कहने का मतलब है ना, वैश्वीकरण के मतलब होता है आपका ग्लोबलाइजेशन। ध्यान हो, यहाँ पे इंग्लिश देखिए, इंग्लिश में ज़्यादा पकड़ के आएगा, इंग्लिश जो है ना अधिक पकड़ पड़ेगा। वैश्वीकरण का मतलब हो ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है ना कि जितने भी देश हैं, जो आपके वर्ल्ड के जितने भी देश हैं, क्या हो, वो सभी देश एक दूसरे क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण बोला जाता है। समझे, मतलब एक कनेक्ट होना ही क्या कहता है, वैश्वीकरण कहलाता है। राइट। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बच्चे, अगला क्वेश्चन है बाबू, जवाहर रोजगार योजना कब लागू किया गया था? तो 1989। अगला क्वेश्चन है, विगत वर्ष में बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ? तो बाबू आप सभी लोग जानते हैं, बिहार जो कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे किसी प्रकार का उद्योग धंधा बिहार में नहीं लाए जाते हैं। ठीक है, उद्योग नहीं होगा, ना आपका सेवा क्षेत्र होगा, ना आपका इनमें से कोई नहीं। रीजन क्या होगा आपका, ये हो जाएगा कृषि क्षेत्र, क्योंकि बिहार में क्या सबसे ज़्यादा कृषि की जाती है, जितने भी वहाँ हैं सब लोग क्या कृषि पर निर्भर होते हैं। राइट। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? वित्तीय वर्ष में होता क्या है कि एक वर्ष का लेखा जोखा, मतलब एक वर्ष में कितना बजट पास हुआ, कितना खर्च हुआ, वो भारत में जो होता है ना 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक लागू होती है। ठीक है, बजट जो पास होते हैं प्रत्येक वर्ष फरवरी में पास किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे, हमारे देश में मुद्रा की वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो अब मुद्रा का हमारे देश में वैधानिक मान्यता जो प्राप्त है चेक। ठीक है, चेक द्वारा हम क्या करते हैं, मुद्रा का लेन देन कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? इंग्लैंड की मुद्रा आपका डॉलर है। राइट। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा के प्राचीनतम रूप क्या है बाबू? मुद्रा का प्राचीनतम रूप है वस्तु मुद्रा। ठीक है, मतलब वस्तु मुद्रा का मतलब है ना, पहले के ज़माने में लोगों के पास पैसा तो नहीं होता था। ठीक है, पैसा ना होकर के एक दूसरे से वस्तु क्या करते थे, हेर फेर कर लेते थे। क्लियर, हेर फेर करते थे, उसी क्या बोलते हम लोग, वस्तु मुद्रा प्रणाली बोला जाता था। प्राचीनतम रूप मतलब सबसे पुराना रूप क्या है, तो हमारा वस्तु मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला राजस्थान कौन सा बाबू? ये मानसीराम। कौन है? मानसीराम, जो कहाँ पड़ता है, मेघालय में पड़ता है। मानसीराम कहाँ पड़ता है बच्चे?
मेघालय में पड़ता है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 14। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है बाबू? लेटराइट मिट्टी का रंग होता है लाल। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से लौह अयस्क है? हेमाटाइट। ठीक है, हेमाटाइट जो होते हैं लोहा का अयस्क होता है। लौह मीन्स क्या होता है? लोहा। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है आपका राजस्थान में है। राइट। अगला क्वेश्चन है, क्योटो सम्मेलन किस देश में हुआ, आयोजित हुआ? तो जापान में। ठीक है, क्योटो सम्मेलन बाबू होता क्या है ना, क्योटो सम्मेलन का मतलब होता है कि इसमें मतलब कि जो पृथ्वी पर तापमान बढ़ रहा है ना, उसके तापमान को नियंत्रण करने के लिए, पृथ्वी के तापमान को नियंत्रण करने के लिए मतलब क्योटो सम्मेलन किया गया था। मतलब कि सभी लोग क्या करें, सभी देश से कहा गया कि आप लोग क्या कीजिए, अधिक से अधिक अपने देश में पेड़ पौधा लगवाइए। राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन है? तो तारापुर है। तारापुर। सोपान कृषि प्रचलित है? सोपान कृषि आपका प्रचलित है उत्तराखंड में। ठीक है, ये जो आंसर है गलती है, पंजाब उत्तराखंड में। देखिए सोपान कृषि का मतलब क्या होता है ना, ये होते हैं पर्वतीय क्षेत्र में। जैसे पर्वत तो भाई इस तरह ढलाऊ होता है ना, जो ढलाऊ होते हैं पर्वत, तो उसी क्षेत्र में क्या होता है ना, सोपान कृषि होता है। समझे? एक बहुत दूर खेत में क्या होते हैं कि आपको ऐसे खेती होती है, सीढ़ीनुमा खेती होती है उसमें। समझे? मतलब यहाँ पे सिंचाई की जाएगी तो इसका पानी क्या होगा, ढल के यहाँ पे आएगा, फिर इसमें से दूसरे खेत में आएगा। इसको बोलते हैं सोपान कृषि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रायद्वीपीय भारत की नदी है? तो इसका हो जाएगा कृष्ण नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून का पर्यावरण दिवस। रिहंद बांध किस पे है? तो आपका उत्तर प्रदेश। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस खनिज का उद्योग की जननी कहा जाता है? किस खनिज को उद्योग का जननी? जननी का मतलब होता है ना कि सबसे ज्यादा खनिज कौन मिलते हैं? तो सबसे ज्यादा खनिज हमारे लोहा मिलते हैं। राइट। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये उड़ीसा हो जाएगा। सबसे ज्यादा उड़ीसा राज्य में क्या होता है, लोहा उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें ध्यान से आप लोग कि गोंडवाना समूह प्रसिद्ध है। गोंडवाना समूह जो आपका किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। यहाँ पे 98% कोयले पाए जाते हैं। देखिए क्या लूनर झील पाए जाते हैं? लूनर झील आपका महाराष्ट्र में पाया जाता है। राइट। अगला क्वेश्चन है, मानस अभ्यारण्य कहाँ है? मानस अभ्यारण्य असम में है, कांजीरंगा भी असम में है। ठीक है, असम को देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 27 क्वेश्चन हुआ, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट और चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पतन किस राज्य में है? प्रायद्वीपीय का मतलब होता है कि देखिए अगर इस तरह भारत के लास्ट छोड़ देखिएगा ना, क्या त्रिभुजाकार है, यही क्षेत्र जो है क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय कहलाता है। समझे? यहाँ का जो पतन है, मतलब कि पतन हम क्या बोलते हैं? पोर्ट बोला जाता है। क्या बोलते हैं? पोर्ट। जहाँ पे महासागर से आकर नाव लगती है, बड़ी बड़ी जो नाव होती है, जहाँ से हम लोग सामान उतारते हैं, उसे बोलते हैं पतन बोलते हैं। तो प्रायद्वीपीय पतन कौन है बाबू? प्रायद्वीपीय पतन हम लोग का क्या हो जाएगा? उड़ीसा। क्या होंगे? उड़ीसा होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न पतन में कौन भारत के पूर्वी तट पे है? तो पूर्वी तट पे कंडाला है, जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं। समझे? अगला क्वेश्चन है बच्चे, निम्न में से कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है जो क्या है? राष्ट्रीयकरण है। क्या है? राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, जवाहरलाल नेहरू पतन कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू पतन जो स्थित है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ओके, चलिए बात करते हैं हम कि निम्न में कौन रबी फसल है? तो रबी फसल क्या होता है ना, नवंबर दिसंबर में बुआई की जाती है और उसे काटना होता है
मार्च अप्रैल, मतलब मार्च अप्रैल मई में काट ली जाती है, जो क्या है कि ये जो है इसका क्या है, चन्ना है। ओके, अगला क्वेश्चन है कुशहा तटबंध किस नदी पर है। तटबंध मतलब होता है कि जो कि नदी को दोनों तरफ क्या होते हैं, बांध होते हैं, उसी को तटबंध बोलते हैं। तो कुशहा तटबंध जो है ना आपका गंडक नदी पर है। ठीक है, गंडक जो है छपरा गोपालगंज क्या होती है, बहती है नदी, जो जाके पटना के सोनपुर में मिल जाती है। क्लियर, उसे गंडक बोलते हैं। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं बाबू, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। ये जो बच्चे मारे हो क्या है, गलती है, गंगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं, दामोदर कहते हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछे जाते हैं कि बिहार का शोक किसे कहते हैं बाबू, बिहार का शोक, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोसी नदी को। किसको बोलते हैं बाबू, कोसी नदी को बोला जाता है बिहार का शोक। या प्रत्येक साल आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। बिहार का शोक किसे कहते हैं उसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना कि लिखा है कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा है। मतलब देखिए, आपदा से भी क्वेश्चन आते हैं कि देखिए आपदा दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक आपदा, एक होता है आपका मानवीय आपदा। प्राकृतिक आपदा में आपका आ जाएगा सुखाड़, बाढ़, आंधी, तूफान। ठीक है, जो कि आपका ज्वार भट्टा, ये सब क्या होंगे, प्राकृतिक होंगे। जैसे ज्वाला फूटना, सब क्या होंगे, आपका हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। मानवीय आपदा में इसको होता है क्या है, कहीं मार झगड़ा कर लेना, या सांप्रदायिक दंगा हो जाना, आतंकवादी गोली मारना, या किसी गैस का फटना, वो क्या होते हैं आपका वो मानवीय आपदा होते हैं। ये क्वेश्चन दिया ना, भोपाल गैस त्रासदी, मतलब इसमें भोपाल में क्या होता है ना, गैस लीक कर गया था, ठीक है, किसी कंपनी का, तो क्या होंगे, मानवीय जनित आपदा होगा। क्लियर, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप संभावित क्षेत्र में किस प्रकार की आकृति होनी चाहिए, किसकी भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो आयताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है, धीरे धीरे आती है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेंगे कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है, तो सार्वजनिक टेलीफोन सबसे लोकप्रिय साधन है। मेजनी किस देश का राजनीतिज्ञ था, तो इटली का था। अगला क्वेश्चन, 1917 में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो लेनिन किया था। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जेनेवा समझौता कब हुआ था, 1950 में। माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी, तो माइली गांव की घटना जो हुआ था दक्षिण वियतनाम में होता है। घटना अमेरिकी सैनिक द्वारा किया गया था, समझे, अमेरिकी सैनिकों ने एक छोटे से गांव को, समझेंगे बच्चे, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। माइली गांव की घटना, इसको इस पेज पर समझाता हूँ। माइली गांव की घटना को देखिए, माइली गांव की घटना क्या होती है ना, एक छोटा सा गांव होता है, ठीक है, जो कि कहाँ पे था, दक्षिण वियतनाम में था। हुआ क्या कि अमेरिकी सैनिकों ने उस गांव को चारों ओर से क्या किया, घेर लिया। ठीक है, घेर लिया, घेरने के साथ वहाँ पे जितनी भी महिलाएं थीं उनके साथ बलात्कार के मतलब शोषण किए। ठीक है, और उस गांव का शोषण लगभग सैनिकों ने बहुत दिन तक किया। उस समय जो अमेरिका का राष्ट्रपति था, राष्ट्रपति निक्सन था, समझे। उसमें से कोई बूढ़ा व्यक्ति बचा था, तो जाकर ये सारी घटना को बताया था। मतलब ये सबसे घिनौना घटना था, माइली गांव की घटना, समझे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे है, कंबोडिया में है। बाओदई किस देश का शासक था, तो ये था उत्तरी वियतनाम का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, किसने किया था, ईओ ह्यूम ने किया था। कब किया था बाबू, 1885 में किया गया था, समझे। ईओ ह्यूम एक अंग्रेज व्यक्ति था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, समझे। दादा भाई नौरोजी क्या बने थे, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे।
ठीक है। ये क्लास 10th के लिए है बाबू। जालियांवाला बाग हत्याकांड का जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया? तो इसमें होगा हंटर आयोग। कौन सा आयोग? हंटर आयोग। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था बाबू? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। सॉरी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए हम देखते हैं। ये क्वेश्चन है ना कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु सरकार ने किस आयोग का गठन किया था? हंटर आयोग। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। ओके, अगला क्वेश्चन है किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था? तो M.N. राय ने। कब? 1920 में, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ओके, राइट। अगला क्वेश्चन दिया है अखिल भारतीय किसान सभा गठन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में। ये हुआ क्वेश्चन सी आंसर। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? देखिए, गांधी जी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक है, महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। कौन था बाबू? सच्चिदानंद सिन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना कि तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो हो जाएंगे मराठी भाषा। कौन भाषा बाबू? मराठी भाषा। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है ये कि अगला क्वेश्चन है ना संवाद कौमुद का प्रकाशन किसने किया था? संवाद कौमुद के प्रकाशन राजाराम मोहन राय द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार कब मिला था? तो इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार आपको मिला था 1918 में। कब मिला था बाबू? 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा कितना? क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होते हैं। देखिए, सांप्रदायिक राजनीति का मतलब होता है ना कि आप क्या कीजिए, दो धर्म को आपस में लड़ा दीजिए या दो जाति को लड़ा दीजिए धर्म के नाम पर, समझिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सांप्रदायिक दंगा या सांप्रदायिक राजनीतिक। क्लियर होगा क्या बाबू? इसमें हो जाएगा धर्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन थे? आधार के मतलब होता है ना कि भारत जो देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद बहुत सारे देश को भारत में मिलाया गया। किस आधार पे? भाषा के आधार पे, समझे। उसी को बोलते हैं भाषाई आधार पर। सबसे पहला बनने वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश क्या था? सबसे पहले राज्य बना था, समझे। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना था? बिहार पंचायती राज अधिनियम 2005 को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय और बता दें पंचायती राज का गठन जो हुआ था 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ था। पंचायती राज क्या है बाबू? इसको माना जाता है तीसरा स्तंभ। ठीक है, समझे। अगला क्वेश्चन है भारत में संविधान के 8वीं अनुसूची में अनुसूची के अनुसार कितने भाषा का मान्यता है? तो इसमें होते हैं 22 भाषा। संविधान में अगर देखा जाए तो 395 क्या है? अनुच्छेद है, आर्टिकल जिसे बोलते हैं। और अनुसूची जो है अब कितने हैं? 22, समझे। और भाग कितने हैं? 12। अनुसूची कितने हैं बाबू? अनुसूची आपके 22 है और संविधान में हमारे भाग कितने हैं? भाग जो है आपका 12 है, समझे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कभी पूछ सकता है, आप क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बता रहा है कि नगर निगम में नगर आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? तो महापौर करते हैं। स्थानीय शासन की शुरुआत किस राज्य में हुआ था? राजस्थान में। यही पंचायती राज्य, समझिए।
मतलब पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान में किया गया था। राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज का शुरुआत। कौन सा जिला में बाबू? राजस्थान के नागौर जिला, नागौर जिला में क्या हुआ था? पंचायती राज का शुरुआत हुआ था। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्थानीय शासन बोलते हैं पंचायती राज को ही। समझे? अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। जल संघर्ष किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था बोलीविया। कब हुआ था? सन 2000 में हुआ था। बोलीविया में क्या होता है? जल संघर्ष हुआ था पानी के लिए। हाँ, मतलब वहाँ पानी की दिक्कत हुई थी। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, अगला क्वेश्चन है रंग भेद। देखिए, रंग भेद सबसे ज़्यादा था तो पहला था दक्षिण अफ्रीका, दूसरा था भारत। जहाँ पे रंग भेद का मतलब होता है ना, काले गोरे का भेदभाव करना। अंग्रेज लोग जहाँ पे कब्जा किए थे वहाँ पे वो लोग रंग भेद के नियम अपनाए थे। वो लोग अपने आप को गोरा बोलते थे और हम लोग क्या बोलते थे? काले बोलते थे। समझिए? तो ये क्या है? रंग भेद के खिलाफ किसने आंदोलन किया था बाबू? तो ये नेल्सन मंडेला जो थे, साउथ अफ्रीका के, मतलब दक्षिण अफ्रीका के थे। कहाँ के थे? दक्षिण अफ्रीका के। ये देखिए क्वेश्चन बड़ी अच्छा है, जबरदस्त है, वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चन है। ये चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो हुआ था इंग्लैंड में। इंग्लैंड के कौन जगह में? लंदन में। लंदन, इंग्लैंड के लंदन में क्या होता है? चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1828 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान दीजिएगा कि यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तुर्की को। बिहार का पृथक, मतलब बिहार राज्य कब अलग हुआ? पृथक मतलब होता है बच्चे अलग होना, तो 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन आसियाना का सदस्य नहीं है? तो मालदीव नहीं है। समझे? मालदीव नहीं है, कंबोडिया है, म्यांमार है, सिंगापुर है। एक मालदीव ऐसा देश है जो आपका आसियाना का सदस्य नहीं है। रुपया किस देश की मुद्रा है? रुपया देखा जाए तो भारत की भी है, पाकिस्तान का भी है, नेपाल का भी है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इनमें से सभी। राइट। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं बच्चे। 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संधि से जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो इसका होगा फ्रैंकफर्ट संधि। समझे? फ्रैंकफर्ट संधि के साथ क्या हुआ? जर्मनी का एकीकरण हुआ था। क्लियर? अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसकी जीवनी लाला लाजपत राय ने लिखी थी? तो गैरीबाल्डी की जीवनी लिखी थी। किनकी जीवनी लिखी थी? गैरीबाल्डी की। किस समझौता के तहत वियतनाम दो हिस्सा में बटा था? यह समझौता हुआ था जिनेवा समझौता। कौन है बाबू? जिनेवा समझौता 1954 में जो हुआ था। वियतनाम को दो भागों में बांटा गया था, उत्तरी वियतनाम, ठीक है, एक दक्षिणी वियतनाम। समझिए? मतलब जिनेवा समझौता 1954 में जो हुआ था, वियतनाम को दो भाग में बांटा गया था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो ये हो जाएंगे हम्फ्री डेवी। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1895। भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई। इसी को क्या बोलते हैं हम शॉर्ट में? आरबीआई। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको और हम नाम से जानते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग बैंकों का बैंक। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था बाबू? 1935 में। समझिए? अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा व्यावसायिक बैंक जमा का प्रकार नहीं है? देखिए, चालू, बचत, आवर्ती, अधिवर्ती। थोड़ा सा इसको हम इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे ना, ये क्वेश्चन और क्लियरफाई हो जाएगा हम लोग को। ठीक है, नहीं तो हिंदी में क्लियरफाई ये क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। देखिए लिखा ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ द कमर्शियल बैंक डिपॉजिट। मतलब हमारे कमर्शियल किस चीज़ को नहीं रखती है? करेंट, सेविंग, रिकरिंग, ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो
इसमें क्या हो जाएगा ना, रिकरिंग नहीं रखती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मंदार हिल किस जिला में है। मंदार हिल जो है बिहार में है, बिहार के सबसे अंतिम छोर है जो कि बांका जिला में है। उसके बाद बांका से क्या होते हैं झारखंड शुरू हो जाते हैं। बाबू कि हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था। जॉर्ज लेहमान ने किया था। अगला क्वेश्चन, मानचित्र में नीले रंग किस भाग को दर्शाता है। तो जल को। ठीक है। आप लोग मैप देखिएगा ना, उसमें जहाँ जहाँ नीला रहेगा सोचे तो जल है। ठीक है। चलिए बाबू, आज के लिए मैं 80 SST का क्वेश्चन दिया। आप इस वीडियो को देखें और शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। ठीक है। और कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच। ये जो वीडियो है क्लास 10th के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए है।